हरिओम तत्सत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य प्रकाश शर्मा, योग थेरेपिस्ट फ्रॉम रुक्ष्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल आयुष वेलनेस सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ होगा और अपने सारे मित्रजन, प्रियजन और स्नेही जनों के साथ अपने घरों में सुरक्षित होंगे। 8th इंटरनेशनल योग डे के अवसर पर हमने रेगुलर 14 to 20 योग शिविर रखी है, जो हमारी हॉस्पिटल के बाहर और आसपास के एरियाज में चल रही है। जो भी ऑफलाइन इसमें जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। जो ना पहुंच सके उनके लिए हम हर रोज एक नए विषय पर, यानी कि एक नई बीमारी पर योग की कौन से आसन और प्राणायाम हैं, कौन सी क्रियाएं उस पर लाभ देती है, उसका वीडियो शूट करके आप तक पहुंचा रहे हैं फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप अगर शिविर में ना जुड़ सकें तो इस वीडियो के माध्यम से योग के अभ्यास को जारी रखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अपने ग्रुप्स और कॉन्टेक्ट्स में शेयर करें। कल हमने देखा कि डायबिटीज़ में योग कैसे काम आता है। आज डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रिक इश्यू, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इन सारे प्रॉब्लम्स में योग कैसे काम आता है, कौन सी क्रियाएं उसमें कारगर साबित होती है, वो देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा आसन रहेगा वो है वज्रासन। दोस्तों, ऐसे तो आपने देखा होगा कि योग तुरंत खाने के बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ये ऐसा आसन है जो कंपलसरी योग में कहा गया है कि खाने के तुरंत बाद इसे करना चाहिए। तो इसका सबसे ज्यादा लाभ आपको मिलता है खाने को डाइजेस्ट करने में। चलिए करते हैं वज्रासन। पैर के घुटने से पैर को सामने की तरफ सीधा रखना है। 1 by 1 आपको पैरों को फोल्ड करना है और अंगूठे एक के ऊपर एक ना चढ़े ना दूर रहे, सिर्फ स्पर्श होंगे, टच होंगे। इसे ओपन रखना है और बीच में शीट का पोर्शन आए, हिप्स आए, उस तरीके से बैठ जाना है। तो खाने की आपकी थाली जैसे ही कंप्लीट होती है वैसे ही तुरंत इस स्थान को, स्थिति को ग्रहण कर ले और मैक्सिमम 15 मिनट्स तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें बैठें, उसके बाद आप इसे रिलीज कर दें। तो ये था दोस्तों वज्रासन। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। खासकर शरीर में या पेट में गैस्ट्रिक इश्यू को दूर करने के लिए, उससे राहत लेने के लिए ये आसन रामबाण कहा जाता है। कैसे करना है देखते हैं। पीठ के बल लेट कर करने का अभ्यास है, तो अपने ही आसन पर सीधे लेट जाएंगे हम। उसके बाद दोनों पैरों को 90 डिग्री अप करना है, पैरों से, घुटनों से फोल्ड करना है और अपने थाइस को स्टमक और चेस्ट पर ले लें। उसके बाद दोनों हाथों से उसे क्लच कर देंगे। अगर आपको सर्वाइकल की या गर्दन के दर्द की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो धीरे से अपने सिर को उठा लेंगे और आपका मस्तिष्क, नासिका, होठ या चिन, इनमें से कुछ भी अपने से स्पर्श हो सके तो प्रयत्न करना है टच करने का। कुछ क्षण इसी में रुकना है, होल्ड करना है, फिर धीरे से सिर को रख देंगे नीचे, हाथों को रिलीज करेंगे, पैरों को 90 डिग्री अप करके धीरे से नीचे। तो ये था दोस्तों पवन मुक्तासन। जब आप इसे करेंगे तो सबसे ज्यादा आपका प्रेशर स्टमक रीजन पे पड़ेगा, तो यहाँ जो अपान वायु है वो शरीर से दूर हो जाती है प्रेशर होने के कारण। आप इसे फील कर सकते हैं जब आप जैसे ही इसे करेंगे। खाने के तुरंत बाद इसे नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 घंटे बाद अगर आपको लग रहा है कि शरीर में गैस्ट्रिक इश्यू है तो ये आसन करने पर तुरंत उसका रिजल्ट आपको मिलता है। अब करते हैं प्राणायाम। काफी लोगों को शरीर में गर्मी होने के कारण और खाना ना पचे, और या फिर शरीर के जो एसिड एंजाइम्स हैं, खाने में एसिडिक ज़्यादा आ गया हो, या फिर शरीर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा सीक्रेट हो जाए, खाने को डाइल्यूट ना कर सके, तब वो एसिडिटी का प्रॉब्लम करते हैं। उस एसिडिटी से राहत पाने के लिए, शरीर में शीतलता लाने के लिए जो प्राणायाम है वो है शीतली। आइए हम शीतली का अभ्यास करते हैं। पद्मासन या अर्ध पद्मासन या फिर सादी पलाठी में बैठेंगे।
रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ही रहेंगे, अंगूठे उंगली का पहला स्पर्श, बाकी 3 उंगली सीधी। हथेली को घुटनों पर रखेंगे, शोल्डर्स हल्के से बैक पीछे की ओर खींचे हुए और चेहरा सामने की ओर सीधा, गर्दन भी सामने की तरफ सीधी, बीचों बीच। इतनी स्थिति ग्रहण करने के बाद अभी तक हम नासिकाओं से सांस भरते थे। इस क्रिया में आपको मुंह से सांस भरनी है और नाक से बाहर निकालना। तो ये जीभ को रोल कर लेना है और फिर मुंह से सांस भरनी है। जितनी लंबी गहरी सांस आप भर सको भरें और फिर नासिका द्वार से बाहर निकालें। अगर किसी की जीभ ऐसा रोल नहीं हो पा रही है तो आप शीतकारी का भी अभ्यास कर सकते हो। ठीक वैसा ही प्राणायाम है, सेम वही बेनिफिट करने वाला प्राणायाम है। उसमें आपको दांतों को इस तरीके से रखना है और सांस भरना। यही आवर्तन आपको कंटिन्यू करते जाने हैं तो आपको एसिडिटी में तुरंत रिलीफ मिलेगा। तो कल फिर एक नए आसन के साथ, नए प्राणायाम के साथ, नई बीमारी की राहत के और नई बीमारी के सुझाव के साथ आपके पास फिर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम दत्त।